देश का सबसे बड़ा गद्दार अगर आपके सामने सोशल मीडिया के आपसे ये कहे सबसे पहले मेरे लिए मेरा भारत है, मेरा देश है, मेरे लिए वो सब कुछ बाद में है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? कमेंट करके जवाब मुझे ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ हमारे देश का सबसे बड़ा गद्दार सचिन मीना। वो सचिन मीना जो 4 बच्चों की अम्मा पाकिस्तानी औरत को बिना सरकार की परमिशन के नेपाल बॉर्डर के रास्ते भारत के अंदर एंट्री करा देता, और एंट्री भी इस तरीके से उस महिला के 4 फर्जी आधार कार्ड बन जाते। उस महिला के पास पाकिस्तान के 5 पासपोर्ट वीज़ा के साथ नेपाल तक वो महिला आती है, वहाँ से अवैध तरीके से बिना परमिशन के नेपाल बॉर्डर से भारत के अंदर एंट्री कर जाती है। ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूँ, जब सीमा हैदर भारत के अंदर एंट्री करी उस समय मैं खुद नेपाल बॉर्डर पर थी। मेरा एक वीडियो इस चैनल पे पड़ा हुआ है जिसमें मेरे हाथ में नेपाली डॉलर है और मेरे साथ में मेरे हस्बैंड वर्दी में ड्यूटी कर रहे हैं। 1 या 1.5 मिनट का वीडियो है, उसमें नेपाली डॉलर मेरे हाथ में। उस समय मुझे नहीं पता था कि कोई पाकिस्तानी औरत भारत के अंदर इस तरीके से घुसकर आने वाली है, जो हमारे देश में 2 सालों से तांडव करेगी। और वहाँ पे नेपाल बॉर्डर पे, नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है वहाँ पे पूर्णागिरी का मेला लगता है टनकपुर में, और वहीं पे 6 महीने के लिए मेरे हस्बैंड की ड्यूटी थी और मैं उनके साथ थी। और मैंने बड़े मज़े में वो वीडियो बनाया, बाद में वो वीडियो मेरे काम आया, मैंने बाद में उस चीज़ को पोस्ट किया। तो ये महिला उसी बॉर्डर से चकमा देकर अपने बच्चों का बहाना बनाकर भारत के अंदर एंट्री करी, और तमाम चीज़ें आपके सामने में, बाकी दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अब जब इस पर केस हुआ उसके बाद इस बंदी की हिम्मत देखिए। 2 टके का वो अनपढ़ लड़का जो राशन की दुकान में काम करता था 5-6 हज़ार की तनख्वाह पे, दिन रात नशे में चूर रहने वाला लड़का सचिन मीना, इसको लाकर छुपाकर 50 दिनों से अंदर भारत की छुपा कर रखता है। तो सोचिए ना, एक अनपढ़ इंसान जिसे बोलने का तमीज़ नहीं है, जो एक शब्द बोलता है तो 10 गलतियां कर देता, वो इंसान एक पाकिस्तानी औरत को पाकिस्तान से यहाँ ले आता है, वो भी अकेले नहीं, 4 बच्चे, 4 आधार कार्ड, 5 पासपोर्ट के साथ। और बताया ये जा रहा था सोशल मीडिया में कि इसके साथ 5-6 महिलाएं और आई हैं। अगर एक अकेली सीमा हैदर ने इतना तहलका काट दिया तो फिर वो 5-6 महिलाएं कहाँ सचिन मीना ने शिफ्ट की हैं? उन महिलाओं का उस जगह में क्या मकसद है? एक अकेली सीमा हैदर के तार जोड़े जा रहे हैं ज्योति मल्होत्रा से और बादल बाबू से। इसके तार हमें पता, लाइव में बादल बाबू उसकी कमेंट करता था, साथ में पाकिस्तानी सना रानी भी कमेंट करती थी। ये तो श्योर है कि बादल बाबू इसको ही देखकर पाकिस्तान गया है, वो प्यार में ही गया है। और अब अभी एक वीडियो मेरे सामने आया बड़े टीवी चैनल पे जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो ज्योति मल्होत्रा गई है सीमा हैदर से प्रेरित होकर, या सीमा हैदर से उसका कनेक्शन था और इसी के चलते वो पाकिस्तान की जासूसी कर रही थी। तो मतलब एक पाकिस्तानी औरत को जो अंदर घुसाने का काम इस सचिन मीना ने किया है। तो सबसे बड़ा देश का गद्दार अगर ये कहे मैं घर गृहस्थी चला रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पाकिस्तानी हैं उन बच्चों को जब इस पे सवाल उठाया जाता है, ये बंदा सीधे कॉपी पेन लेके दिखा देता है कि मैं बड़ी अच्छी परवरिश कर रहा हूँ उन 4 पाकिस्तानी बच्चों की जो भारत के नहीं हैं। ये दिखाने का प्रयास करता है भारत सरकार को कि इन बच्चों के आधार पर मुझे यहाँ रख दिया जाए, जो कि हमारा कानून कहता है कि हम किसी और के बच्चे बिना माँ बाप की परमिशन के उनको अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। ये तो इंटरनेशनल मामला है, ये तो पाकिस्तानी बच्चे हैं, अडॉप्शन का तो कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन ये बेवड़ा नशे के धुन में चूर रहने वाला सचिन मीना, इसको कुछ लोगों ने ऐसा प्रोटोकॉल दे दिया कि ये झूठ की दुकान खोलकर बैठ गया। अगर इसको कोर्ट में एक भी सवाल पूछा जाएगा, क्या सचिन मीना जवाब दे पाएगा? इसकी जो हालत पतली हो जाती थी, जब शुरुआती में मीडिया ने इसका इंटरव्यू लिया तो ये जहाँ तहाँ बेहोश पाया जाता था, 5-5 दिनों तक इसको होश नहीं आता था। इस सचिन मीना को इतना पावरफुल कौन बनाया? इसके परिवार को, जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट भरता था, दिन रात खेतों में काम करता था, तब जाके शाम को रोटी का जुगाड़ हो पाता था। इसके परिवार को इतना सपोर्ट कहाँ से मिला? इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? इतनी बार कोर्ट के नोटिस आने के बाद ये कोर्ट में तो पेश नहीं हुए, लेकिन सामने से भारत की जनता को धमकियां देने का पावर इनके अंदर कहाँ से आ गया? आखिर कौन लोग हैं जो हमारे देश में बैठकर ऐसे लड़कों को तैयार करके पाकिस्तान से औरतों को भगवा कर उनके बच्चों को लाकर यहाँ पे 8 साल, 10 साल, 5 साल पाल कर उनको देश के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए रख रहे हैं? जानती हूँ इस मुद्दे के बाद बहुत सारे दुश्मन पैदा हो गए, धमकियाँ मिल रही हैं, गालियाँ मिल रही हैं,
फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले है, बाद में सारी गीदड़ भपकियाँ। इन गीदड़ भपकियों से ना हम कभी डरे थे ना कभी डरे हैं। तो दोस्तों अब सारी दुनिया का आज मांग है कि ये जो गद्दार बैठा है सचिन मीना, इस पर शिकंजा क्यों नहीं कस रहा। मेरा भी वही जवाब है भारत सरकार से, इस सीमा हैदर के साथ साथ इस सचिन मीना पे शिकंजा क्यों नहीं कस रहा। इसकी मुंह पे इतनी जुबान कैसे आ जाती है। आज ये फिर दिखाने का प्रयास कर रहा है कि भाई मैं तो, मेरे लिए मेरा देश सर्वोपरि है, मैं अपने देश पहले, गिड़गिड़ाते हुए आगे सोशल मीडिया पे देश का गुणगान करने। जब भी हमारे देश में ऐसी अप्रिय घटना होती है उसके बाद पब्लिक भड़कती है तो ये भारत का झंडा लेके, भारत का गुणगान लेके योगी मोदी जी को टारगेट करते हुए आ जाते हैं सोशल मीडिया पे। अगर ये चीज़ें खत्म हो जाती तो फिर ये गाली गलौज पे उतर जाते हैं। मतलब इन लोगों के दोनों हाथों में लड्डू इनको नजर आ रहा है कि ये भारत सरकार के खिलाफ जाके हमारे देश से गद्दारी करके भारत में जो चीज़ कर रहे हैं, इनको लगता है कि आज चारों तरफ से हमारे पास पैसा आ रहा है। लेकिन इन बेवकूफ़ों को पता नहीं है ये भारत की सरकार है और इन को जिस दिन उठा लिया फिर इनको पानी पीने को नहीं मिलेगा। देश से गद्दारी करने वाले को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। हमारी मोदी जी ने एक एक्शन में पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है उससे भगोड़ी इतना हिल चुकी है, इतना हिल चुकी है कि ये रोज़ आपको साड़ियों में नजर आ रही है। रोज़ ये भारत की सभ्यता संस्कृति का रोना रो रही है। आखिर कौन इस सीमा हैदर को यहाँ पर रोक कर इतना ज़्यादा वो कर रहा है। AP सिंह जी पूरे दुनिया से लड़कर इसको यहाँ बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या AP सिंह जी बचा पाएंगे इसको कानून के खिलाफ जाकर, अपने देश के खिलाफ जाकर? अभी कुछ लोग, चंद लोग दावे कर रहे थे कि इसका सर्टिफिकेट, जो नकली बच्ची है उसका सर्टिफिकेट, चलिए वो तो भारत की, हम कहते भी है भारत की धरती में ही जन्मी हो और भारत की है। सीमा हैदर ने उसे जन्मा नहीं अपने पेट से, जिस माँ की है, क्या उस माँ का कलेजा नहीं कांपा अपनी बच्ची को ऐसे हाथों में देने के लिए जो खुद अपराधी हैं, लगातार अपराध कर चुके हैं। केवल क्राइम नहीं, पूरा देश के साथ अपराध करके बैठे हैं। ऐसे अपराधी हमारे देश में रहकर क्या हमारे देश के विकास को होने देंगे? हम एक वीडियो, 2 वीडियो, 10 वीडियो डालें, आप लोगों के पेट में चुल मच जाता है, क्योंकि हमारी बात ऊपर तक पहुंचती है, ज़रूर पहुंचती है और हम पहुंचाएंगे भी, क्योंकि हम न कभी झुके थे न कभी झुकेंगे। अपने देश के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। इस गद्दार औरत को सबक सिखाएंगे कि क्या होता है दूसरे के देश में बिना परमिशन के घुस जाना। तो दोस्तों एक जवाब और आप लोग दीजिएगा, अगर आपके घर में कोई महिला ज़बरदस्ती आ जाए, वो भी 4 बच्चों को लेके, आपके बेटे से कहे मैं प्यार करती हूँ, मुझे प्यार करता, मैं सारी अपना घर बेच के आ गई, अपने पति को छोड़ के आ गई, सब कुछ करके आ गई, क्या आप अपने बेटे की उस 4 बच्चों की माँ को एक्सेप्ट कर लेंगे जो दूसरे मुल्क की है? अरे दुनिया समाज तो बहुत दूर की बात है, अपने देश के साथ गद्दारी करने वाला, क्या ये देश का गद्दार नहीं है? तो फिर क्यों आम पब्लिक इसे सपोर्ट कर रही है? बीच में रघुपुरा के लोग इसके खिलाफ थे, अभी भी खिलाफ है, लेकिन ये क्या करते, चंद महिलाओं को खरीद कर ले आते दिखाने के लिए कि भाई हमारा साथ दो, तुम्हें इतना 1000 देंगे। वो खरीदे हुए लोग जब कोर्ट में घसीटे जाएंगे तो वो जवाब दे पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। सीमा हैदर के पीछे जो जाल बिछा है हमारे ही देश के चंद गद्दारों का, इनको सरकार को ढूंढ कर इनके ठिकाने पता लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसे जहरीले नाग हैं, देश के अंदर बैठकर कहाँ पर जहर अपना उगल रहे हैं कुछ पता नहीं। एक ऐसा विष ये घोल रहे हैं कि ये विष न जाने कितनों को लपेटे में लेगा। हम चिंतित हैं अपने आने वाले समय के लिए। आने वाले समय में जो हमारे बच्चे हैं, हमारी पीढ़ियाँ हैं, क्या ऐसे गद्दारों से सुरक्षित रह पाएंगी? आज बहुत टेंशन है, बहुत दुख है। ये जो हमारे देश में सचिन मीना जैसे गद्दार बैठे हैं, जो 4-4 बच्चों की पाकिस्तानी अम्मा को, जो दुश्मन देश की है, उसको लाकर घुसाकर छुपा कर रखते हैं। ये ऐसे बॉम्ब को यहाँ पे लाकर रख रहे हैं जो कहाँ पर किसके सर पे फटेगा किसी को पता नहीं है। सीमा हैदर पूरी जासूस है, पूरी तरह से ट्रेंड है, ये सारी ट्रेनिंग लेके यहाँ पे आई है। सचिन मीना इसको रखने वाला एक ऐसा गद्दार है कि ये अपने देश से गद्दारी करके एक दुश्मन देश की औरत को छुपा कर रखा था। सरकार को चाहिए जल्द से जल्द इन पे एक्शन ले, जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई करें। ये झंडा उठा लेंगे, भारत माता की जय बोल देगी तो क्या सरकार इनको माफ़ कर देगी? हाथ में कलावा बांध कर माथे पे टीका लगा के कसाब भी आया था, तो उसका नतीजा हमारे देश को बहुत बुरा भुगतना पड़ा, हमारी आम जनता को भुगतना पड़ा। कहीं ऐसा ना हो इस भगोड़े के चक्कर में
और ये सचिन मीना के चक्कर में पूरे देश को इसका खामियाजा उठाना पड़े। जो लोग गालियां दे रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि सीमा को कोई नहीं निकाल सकता, क्या आप लिख कर दे सकते हो? सीमा ने अगर कल के दिन कुछ गलत कर दिया, इसकी वजह से कुछ ऐसा अपराध हो गया बहुत बड़ा देश में, तो आप इसकी भरपाई कर पाओगे? मुझे जवाब चाहिए जो हमें गालियां दे रहे हैं। बकाया मैं सबसे कहती हूँ, लीगली करो जो करते हो। अगर आप लोगों को मैंने कुछ बोला तो उसका जवाब लीगल दो। भौंकने से ना हाथी की चाल कम नहीं होती है। जब हाथी चलता मदमस्त तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, उसका असर नहीं पड़ता। हाँ, आपके पास प्रूफ होना चाहिए भाई। किसी को घसीटने से पहले 10 बार अपनी गिरेवान में झांक के देख लेना कि आप कितने गहरे पानी में हो। हम अपने भारत देश में, आज़ाद भारत में, हमें पूरा अधिकार है कि अपनी अभिव्यक्ति की हम आज़ादी का फ़ायदा उठाएं, अपनी बातों को रखें। दम हो कोर्ट में जाओ, वहाँ लड़ो। जो लोग कहते हैं सीमा हैदर का मामला कोर्ट में चल रहा है, जाके कोर्ट में पता करो। हम क्यों करें? सोशल मीडिया है ना हमारे लिए। आप जाइए, बचाइए इससे, हमने मना थोड़ी ना किया। और गाली गलौज तो आपकी संस्कारों में हो सकता है, हमारे संस्कारों में ये चीज़ नहीं है, इसलिए हमें उस लैंग्वेज में आपको जवाब नहीं दे सकते। अपना काम करिए, हम आपको देखना पसंद नहीं करते, तो इसलिए हम देखते भी नहीं, उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे गद्दारों को ढूंढ कर निकालना बहुत ज़रूरी है। लप्पू जैसे लोगों को उठाकर पाकिस्तान फेंकना ज़रूरी है, इसके परिवार को भी उठाकर पाकिस्तान फेंकना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच सभी का, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।